नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ। मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध में विशेषज्ञता रखता हूँ। जब आप अपनी बात की उम्र में अंतरंग होना बंद कर देते हैं, तो यह केवल इच्छा का शांत हो जाना नहीं है। यह वह क्षण है जब आपका शरीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से धीरे धीरे चुपचाप बंद होना शुरू कर सकता है। आपका दिल अपनी कुछ शक्ति खो सकता है, आपकी याददाश्त उतनी तेज महसूस नहीं हो सकती है और आपके जीवन भर में बनाया गया आत्मविश्वास का आधार टूटने लग सकता है। यह एक मूक महामारी है जिसका सामना हम में से बहुत से लोग अकेले करते हैं और अक्सर इसकी वास्तविक कीमत का एहसास तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 3 दशकों से अधिक समय से मुझे आप जैसे हजारों बड़े उम्र के पुरुषों को उनकी जीवन शक्ति, उनके आत्मविश्वास और अंतरंगता की गर्मजोशी को फिर से पाने में मदद करने का सौभाग्य मिला है। जो मैं साझा करने वाला हूं वह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह वास्तविक विज्ञान पर आधारित है और यह आपके आने वाले वर्षों का अनुभव करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यौन संबंध में रुचि खोना उम्र बढ़ने का एक गैर परक्राम्य हिस्सा है। यह सिर्फ एक मिथक नहीं है, यह एक खतरनाक मिथक है। जब यौन अंतरंगता आपके जीवन से गायब हो जाती है, तो 5 गंभीर समस्याएं अक्सर धीरे धीरे चुपचाप और कभी कभी दर्दनाक रूप से घर कर जाती है। इस लेख में आप जानेंगे कि आपके मस्तिष्क, आपके हृदय, आपके हार्मोन और यहाँ तक कि आपके जीवन काल पर क्या होता है जब आप अपने सुनहरे वर्षों में अंतरंगता से दूर हो जाते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको किसी भी उम्र में उस संबंध को सुरक्षित रूप से फिर से जगाने के सरल प्राकृतिक तरीके दिखाऊंगा। इस सूची में तीसरा परिणाम इतना भावनात्मक रूप से हानिकारक है कि कई बड़े वयस्क वर्षों तक चुपचाप पीड़ित रहते हैं और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में डॉक्टर शायद ही कभी बात करते हैं, लेकिन मैं करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इन जीवन बदलने वाली जानकारियों में गोता लगाए, यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगे तो इसे उन दोस्तों या परिवार के साथ साझा करने पर विचार करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। आइए एक ऐसी बातचीत शुरू करें जो मायने रखती है। चलिए पहले और शायद सबसे अनदेखे परिणाम से शुरू करते हैं जो बाद के वर्षों में अंतरंगता छोड़ने से होता है। आपके हार्मोन जितनी तेजी से घटने चाहिए उससे कहीं ज्यादा तेजी से घटने लगते हैं, जिससे एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है जो आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती है। एक, हार्मोनल गिरावट जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करती है। मैंने इसे अपनी प्रैक्टिस में बहुत बार देखा है। 60 के दशक के अंत या 70 के दशक की शुरुआत में एक आदमी आता है जो मुझे बताता है कि वह हर समय थका हुआ महसूस करता है, पहले की तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, मांसपेशियों को खो रहा है और बस उदास महसूस करता है। वह मान लेता है कि यह सिर्फ उम्र बढ़ना है, अपरिहार्य और इलाज योग्य नहीं। लेकिन जब मैं धीरे से उसके अंतरंग जीवन के बारे में पूछता हूं, तो वह अक्सर नीचे देखता है, रुकता है और चुपचाप कहता है, काफी समय हो गया है। उसे यह एहसास नहीं होता कि यौन गतिविधि बंद करने से शरीर के हार्मोन में भारी गिरावट आ सकती है और तभी असली कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर स्वाभाविक रूप से घटता है। यह कोई रहस्य नहीं है, लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वह यह है कि नियमित यौन गतिविधि उस गिरावट को धीमा करने में मदद करती है। ये उन महत्वपूर्ण हार्मोनों को प्रसारित रखती है, संतुलन और जीवन शक्ति बनाए रखती है। जब यौन संबंध पूरी तरह से बंद हो जाते हैं तो वह हार्मोनल समर्थन ढह जाता है और यह सिर्फ बेडरूम को प्रभावित नहीं करता है, आपका शरीर उन तरीकों से बदलना शुरू कर देता है जो भयावह महसूस हो सकते हैं।
आप अधिक तेजी से मांसपेशियां खो सकते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और आपकी त्वचा अपनी दृढ़ता खो सकती है। ऊर्जा कम हो जाती है, प्रेरणा फीकी पड़ जाती है और यहाँ तक कि साधारण कार्य भी भारी लगने लगते हैं। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक नहीं है। कम टेस्टोस्टेरोन गंभीर मिजाज चिंता और यहाँ तक कि अवसाद को भी जन्म दे सकता है। आप न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी अदृश्य महसूस करना शुरू कर सकते हैं। और कई बड़े वयस्कों के लिए तभी वे जीना बंद कर देते हैं और केवल अस्तित्व में रहते हैं। यहाँ खतरा सिर्फ ये नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हैं, यह है कि यह हार्मोनल गिरावट आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही है। हार्मोनल असंतुलन हृदय रोग, चयापचय संबंधी विकारों और तेजी से संज्ञानात्मक गिरावट के उच्च जोखिमों से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ यौन संबंध के बारे में नहीं है, यह आपकी क्षमता से अधिक तेजी से उम्र बढ़ने और अपनी ताकत, अपनी स्वतंत्रता और कुछ मामलों में अपने जीवन के साथ इसकी कीमत चुकाने के बारे में है। और सबसे बुरी बात यह इतनी धीरे धीरे होता है कि आप अक्सर तब तक नोटिस नहीं करते जब तक कि यह पहले ही अपनी पकड़ बना चुका होता है। इसीलिए इसे अभी समझना और कार्रवाई करना पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि दूसरा परिणाम सिर्फ आपके शरीर को प्रभावित नहीं करता, यह आपके मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदलना शुरू कर देता है और वहां जो होता है वह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। 2. संज्ञानात्मक गिरावट और याददाश्त का कमजोर होना। मुझे गिरीश नाम का एक मरीज याद है जो 75 साल का था और अपने जीवन के अधिकांश समय तक बहुत तेज तर्रार था। वह अपना खुद का व्यवसाय चलाता था, वर्ग पहेली पसंद करता था और उसकी याददाश्त बहुत तेज थी। लेकिन कुछ वर्षों में कुछ बदल गया। वह नाम भूलने लगा, चीजें गलत जगह रखने लगा और बातचीत को समझने में संघर्ष करने लगा। उसकी पत्नी चिंतित थी। जब मैंने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो सब कुछ काफी सामान्य लग रहा था, जब तक कि हम उसके यौन जीवन पर नहीं पहुंचे। हम लंबे समय से अंतरंग नहीं हुए हैं, उसने चुपचाप कहा। मुझे लगता है कि हमने अपने उस हिस्से को जाने दिया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यौन संबंध सिर्फ शारीरिक है, लेकिन यह सच से कोसों दूर है। यौन गतिविधि मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सीधी भूमिका निभाती है। जब आप शारीरिक रूप से अंतरंग होते हैं तो आपका मस्तिष्क शक्तिशाली न्यूरोकेमिकल्स का एक कॉकटेल जारी करता है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, जो ध्यान केंद्रित करने, तनाव कम करने और स्मृति कार्य में सुधार करने को बढ़ावा देते हैं। नियमित यौन संबंध मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, तंत्रिका गतिविधि का समर्थन करता है और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को तेज रखता है। जब वह उत्तेजना गायब हो जाती है तो मस्तिष्क चुपचाप पीड़ित होता है। इस नुकसान की कीमत बहुत बड़ी है। अध्ययनों से पता चला है कि जो बड़े वयस्क यौन रूप से निष्क्रिय होते हैं उनमें स्मृति हानि और यहाँ तक कि मनोभ्रंश सहित संज्ञानात्मक गिरावट का खतरा अधिक होता है। आप परिचित चेहरों को भूलना शुरू कर सकते हैं, वाक्य के बीच में अपनी विचार श्रृंखला खो सकते हैं या ज्यादातर दिनों में मानसिक रूप से धुंधला महसूस कर सकते हैं। समय के साथ आप सामाजिक रूप से जुड़ना बंद कर सकते हैं, क्योंकि निराशा और शर्मिंदगी बहुत भारी लगती है और वह अलगाव केवल गिरावट को तेज करता है। लेकिन यहाँ जो बात इसे और भी खतरनाक बनाती है वह यह है कि ज्यादातर लोग कभी भी उन बिंदुओं को नहीं जोड़ते हैं। वे उम्र, आनुवंशिकी या सिर्फ बूढ़ा होने को दोष देते हैं। ये कभी महसूस नहीं करते कि उनके मस्तिष्क के स्वास्थ्य का एक प्रमुख हिस्सा चुपचाप तब खिसक गया जब उन्होंने शारीरिक रूप से अंतरंग होना बंद कर दिया। यह केवल यौन संबंध बनाने के लिए नहीं है, यह आपके अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को संरक्षित करने के बारे में है। आपका दिमाग, आपकी यादें, आपकी पहचान। और जबकि स्पष्टता खोना भयानक है, जो आगे आता है वह और भी विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि तीसरा परिणाम सिर्फ आपके दिमाग या शरीर को नहीं छूता है,
यह आपके भावनात्मक मूल में गहराई तक पहुंचता है और उस चीज को धमकी देता है जिसकी हर इंसान को जरूरत होती है, प्यार किए जाने, चाहे जाने और वास्तव में जुड़े होने की भावना। 3, अवसाद, अकेलापन और आत्ममूल्य का ह्रास। मैं आज भी सरला की आवाज सुन सकता हूं, एक 68 वर्षीय विधवा जो एक बार मेरे सामने बैठी थी। उसकी आंखें भर आईं जब उसने फुसफुसाया, मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे 5 साल से अधिक समय से छुआ है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं अब भी मौजूद हूं। वह क्षण तब से मेरे साथ है, क्योंकि हर रक्तचाप की जांच या कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग के पीछे अक्सर कुछ गहरा और मापने में कठिन होता है, भावनात्मक अलगाव का दर्द। जब यौन अंतरंगता फीकी पड़ जाती है तो यह शायद ही कभी सिर्फ शरीर होता है जो अछूता रह जाता है, दिल भी मुरझाने लगता है। आप वांछित देखे जाने या मूल्यवान महसूस करना बंद कर देते हैं और कई बड़े वयस्कों के लिए यह एक मूक संकट बन जाता है। आप अभी भी लोगों से घिरे हो सकते हैं, परिवार, दोस्त, यहां तक कि एक लंबे समय का जीवन साथी, और फिर भी पूरी तरह से अकेला महसूस करते हैं। अंतरंगता सिर्फ यौन संबंध के बारे में नहीं है, ये निकटता, हंसी, स्पर्श और चाहे जाने की गहरी मानवीय आवश्यकता के बारे में है। अपने जीवन के इस हिस्से को अनदेखा करने की कीमत बहुत बड़ी है। अवसाद हमेशा उदासी के रूप में प्रकट नहीं होता है। कभी कभी यह पुरानी थकान, भूख न लगना या यह भावना होती है कि अब कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप अपनी देखभाल करने की प्रेरणा खो देते हैं, आपकी आत्म छवि बिगड़ जाती है और आप इच्छाओं, सपनों और सम्मान वाले व्यक्ति के बजाय एक बोझ की तरह महसूस करने लगते हैं। और दुख की बात है कि कई बड़े वयस्क इस भावनात्मक क्षय को चुपचाप सहते हैं, क्योंकि कोई भी 60 के बाद अंतरंगता के बारे में बात नहीं करना चाहता है। लेकिन उस चुप्पी की एक कीमत होती है और वह कीमत आपके जीवित होने की भावना है। मैंने विवाहों को शांत निराशा में गिरते देखा है, जहां दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन एक ही कमरे में अजनबियों की तरह महसूस करते हैं। मैंने आत्मविश्वासी पुरुषों और महिलाओं को अपनी चमक खोते देखा है, क्योंकि शारीरिक स्नेह की गर्मी गायब हो गई थी। और मैंने देखा है कि कैसे वह धीमा भावनात्मक क्षरण किसी भी शारीरिक बीमारी से ज्यादा तेजी से खुशी चुरा सकता है। और फिर भी भले ही अंतरंगता की कमी दिल को तोड़ देती है, शरीर भी इसकी अनुपस्थिति को उन तरीकों से महसूस करना शुरू कर देता है जो ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगला परिणाम सिर्फ आपके महसूस करने के तरीके को प्रभावित नहीं करता है, यह सचमुच आपके दिल को खतरे में डाल सकता है। 4, हृदय स्वास्थ्य को नुकसान। मैंने एक बार रमेश नाम के एक व्यक्ति का इलाज किया था, जो एक 74 वर्षीय सेवानिवृत्त फायर फाइटर था, जो बाहर से देखने में बहुत मजबूत था। लेकिन जब वह सीने में जकड़न और सांस की तकलीफ की शिकायत लेकर आया तो परीक्षणों ने झूठ नहीं बोला। उसका दिल तनाव में था। वह धूम्रपान नहीं करता था, उसका आहार ठीक था और वह कभी कभार व्यायाम करता था। तो मैंने उससे धीरे से पूछा, क्या आप अभी भी यौन रूप से सक्रिय हैं? उसने नीचे देखा, कंधे उचकाए और कहा, सालों से नहीं। जो वह नहीं जानता था, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, वह यह है कि दिल सिर्फ आहार और व्यायाम पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह अंतरंगता पर प्रतिक्रिया करता है। यौन गतिविधि हृदय व्यायाम का एक रूप है। यह परिसंचरण को बढ़ावा देता है, रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है, जो रक्त वाहिकाओं को लचीला और मजबूत रखने में मदद करता है। इससे भी अधिक यह क्रिया स्वयं और इसके पहले होने वाली हर चीज ऐसे रसायन छोड़ती है जो तनाव कम करते हैं, आरामदायक नींद को बढ़ावा देते हैं और भावनात्मक बंधनों को मजबूत करते हैं। ये सभी कारक सीधे हृदय स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। अंतरंगता के बिना दिल उन संकेतों को याद करना शुरू कर देता है। समय के साथ धमनियां कठोर हो सकती हैं, सूजन बढ़ सकती है और तनाव हार्मोन
ऊंचे रह सकते हैं। आप इसे तुरंत महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुपचाप आपके हृदय रोग का खतरा बढ़ने लगता है। उस प्राकृतिक हृदय ताल को खोने की कीमत गंभीर है। कई दीर्घकालिक अध्ययनों के अनुसार जो बड़े वयस्क यौन रूप से निष्क्रिय हैं, उनमें दिल के दौरे और स्ट्रोक का अनुभव होने की संभावना काफी अधिक होती है, खासकर पुरुषों में। यह सिर्फ जुड़ाव के एक पल को खोने के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक को धीरे धीरे कमजोर करने के बारे में है। और बाहरी लक्षणों के विपरीत जिन्हें आप देख सकते हैं, हृदय की क्षति चुपचाप जमा होती है, जब तक कि यह बिना किसी चेतावनी के हमला न कर दे। रमेश को यह एहसास नहीं था कि अंतरंगता को पुनः प्राप्त करना उसके दिल की देखभाल का हिस्सा हो सकता था। बहुत से लोग नहीं करते, लेकिन विज्ञान स्पष्ट है, जुड़ाव भावनाओं से अधिक ठीक करता है। यह शरीर को मजबूत करता है, हृदय की रक्षा करता है और जीवन को प्रवाहित रखता है। और अगर हृदय शरीर का इंजन है, तो हम आगे जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वह आपके पूरे यौन स्वास्थ्य की नींव है। क्योंकि अंतिम परिणाम यदि अनदेखा किया जाता है, तो स्थायी क्षति छोड़ सकता है, शारीरिक, भावनात्मक और संबंध परक रूप से। और एक बार ऐसा हो जाने पर वापस आना इतना आसान नहीं होता। दिवसमीन, जन्नांग, स्वास्थ्य और कार्य में संकुचन। मुझे एक जोड़ा याद है जिनकी शादी को 40 साल से ज्यादा हो गए थे, जो मेरे कार्यालय में इसलिए नहीं आए क्योंकि कुछ गलत था, बल्कि इसलिए कि कुछ चुपचाप गायब हो गया था। वे लगभग एक दशक से अंतरंग नहीं थे और उनमें से किसी में भी इसे उठाने की हिम्मत नहीं थी, जब तक कि उनके शरीर बदलने नहीं लगे। उसे इरेक्शन में समस्या हो रही थी, उसे दर्द और सूखापन का अनुभव हो रहा था। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा शारीरिक लक्षण नहीं थे, यह उनकी आंखों में दुख था। वह अनकहा डर कि कुछ सुंदर अब स्थायी रूप से पहुंच से बाहर था। यह वह हिस्सा है जिसके बारे में कोई आपको चेतावनी नहीं देता। जब यौन गतिविधि लंबे समय तक रुक जाती है, तो आपका शरीर सिर्फ रुकता नहीं है, यह अनुकूलन करता है, और अच्छे तरीके से नहीं। पुरुषों के लिए लिंग में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और समय के साथ ऊतक शोष एट्रोफी करना शुरू कर सकते हैं। एक इसे उपयोग करें या इसे खो दें वाला परिदृश्य। इरेक्शन कमजोर हो जाते हैं, संवेदनशीलता कम हो जाती है और कई मामलों में स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन को उलटना कठिन हो जाता है। महिलाओं के लिए योनि की दीवारें पतली हो सकती हैं, लोच फीकी पड़ सकती है और प्राकृतिक स्नेहन सूख सकता है। नियमित उत्तेजना के बिना ऊतक नाजुक हो सकते हैं, जिससे भविष्य में अंतरंगता दर्दनाक या चिकित्सा सहायता के बिना असंभव भी हो सकती है। जो कीमत आप चुकाते हैं वह सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह गहरा भावनात्मक है। शर्मिंदगी का डर आपके शरीर का पहले की तरह काम न करने की शर्म और निकटता से बचना, क्योंकि आप उसका सामना नहीं करना चाहते जो बदल गया है। मैंने इसे लोगों को जुड़ाव से वंचित करते, धीमी चुप्पी में विवाहों को तोड़ते और भावनात्मक घाव बनाते देखा है, जो वर्षों तक अनुपचारित रहते हैं। जो हम बस अलग हो गए से शुरू होता है, वह अक्सर पछतावे, निराशा और इस्तीफे में समाप्त होता है। आप जितना लंबा इंतजार करते हैं, यह उतना ही कठिन हो जाता है, शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से। ठीक एक मांसपेशी की तरह जिसका कभी उपयोग नहीं किया जाता है, यौन क्रिया गतिविधि के बिना घट जाती है। और जबकि इसे बहाल करने के तरीके हैं, सच्चाई ये है कि जो आपके पास है उसे संरक्षित करना बहुत आसान है, बजाय इसके कि वर्षों की उपेक्षा के बाद इसे फिर से बनाने की कोशिश की जाए। यह उन उच्चतम कीमतों में से एक है जो बड़े वयस्क अपने यौन स्वास्थ्य की अनदेखी करने पर चुकाते हैं। और दुख की बात है कि कई लोगों को इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन यहां सच्चाई है, बहुत देर नहीं हुई है अगर आप अभी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आपके शरीर की रक्षा करने, अंतरंगता को बहाल करने और अपने उन हिस्सों को पुनः प्राप्त करने के सिद्ध प्राकृतिक तरीके हैं जिन्हें उम्र बढ़ने ने छीनने की कोशिश की। तो आप क्या कर सकते हैं? यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं
तो आप अभी भावनाओं का मिश्रण महसूस कर सकते हैं। चिंता, शायद पछतावा या यह भी डर कि जो खो गया है उसे पुनः प्राप्त करने में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मुझे स्पष्ट कर दूं, बहुत देर नहीं हुई है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, चाहे कितना भी समय हो गया हो, अपने शरीर से, अपने साथी से और अपने उन हिस्सों से फिर से जुड़ने का समय अभी भी है जिन्हें आपने शायद किनारे कर दिया हो। मानव शरीर उल्लेखनीय रूप से लचीला है, खासकर जब धैर्य, निरंतरता और देखभाल के साथ व्यवहार किया जाता है। और अंतरंगता आपके 60-70 और उससे आगे के दशक में भी न केवल संभव है, यह सुंदर, शक्तिशाली और उपचारक हो सकती है। पहला कदम यौन स्वास्थ्य को अपने समग्र स्वास्थ्य से अलग कुछ के रूप में देखना बंद करना है। वे गहराई से जुड़े हुए हैं। सबसे बुनियादी तरीकों से अपने शरीर की देखभाल करके शुरुआत करें। आंदोलन, पोषण, नींद और तनाव में कमी के माध्यम से चलना, स्ट्रेचिंग या तैराकी जैसे कोमल व्यायाम परिसंचरण और हार्मोन उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। हृदय स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाना और हाइड्रेटेड रहना संवहनीय क्रिया का समर्थन करता है, जो अंतरंगता के लिए आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण आराम करना और भावनात्मक तनाव कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक शांत मन जुड़ाव को आमंत्रित करता है। यदि आप एक रिश्ते में हैं, तो बातचीत शुरू करें। मैं जानता हूं कि यह हमेशा आसान नहीं होता, खासकर वर्षों की चुप्पी के बाद, लेकिन भेद्यता, वल्नरेबिलिटी, निकटता का प्रवेश द्वार है। आपको सब कुछ रात भर में ठीक करने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट से, दयालुता से सुनने से शुरू करें। अंतरंगता बेडरूम में शुरू नहीं ही होती, यह इस बात से शुरू होती है कि हम एक दूसरे को कितना पोषित और देखा हुआ महसूस कराते हैं। और कृपया अपने डॉक्टर से बात करने से न डरें। प्राकृतिक पूरक से लेकर कम खुराक वाली चिकित्सा तक सुरक्षित प्रभावी उपचार उपलब्ध है। लेकिन पहला कदम पूछना है, आप जीवित, जुड़ा हुआ और संपूर्ण महसूस करने के लायक है। उम्र उस अधिकार को नहीं छीनती, चुप्पी छीनती है। आपके पास जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्ति है। सवाल यह है कि क्या आप इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं? तो मेहरा का एक अंतिम विचार, उम्र बढ़ने का मतलब फीका पड़ना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अदृश्य हो जाते हैं या आपके कुछ हिस्से अब मायने नहीं रखते। इसका मतलब यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य, अपनी खुशी, अपने जुड़ाव और हाँ, अपनी अंतरंगता के बारे में अधिक इरादतन होना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ जिसके बारे में बात की है, वह सिर्फ यौन संबंध के बारे में नहीं है। ये शब्द के पूर्ण अर्थों में जीवित रहने के बारे में है। यदि आप अंतरंगता को जाने देते हैं, तो लागत गहरी और दूरगामी हो सकती है। आपके हार्मोन तेजी से घट सकते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा और ताकत छीन ली जाएगी। आपका दिमाग फिसल सकता है, अकेलापन घर कर सकता है, आपकी पहचान की भावना को चुरा सकता है। आपका दिल शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से पीड़ित होता है और आपके शरीर की जुड़ने की प्राकृतिक क्षमता फीकी पड़ सकती है, कभी कभी हमेशा के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे सुनें और इस पर विश्वास करें। यह परिवर्तन अपरिवर्तनीय नहीं है। आप टूटे नहीं हैं, आपका अंत नहीं हुआ है। आपका शरीर बदल गया हो सकता है, लेकिन खुशी, प्यार, जुनून और निकटता के लिए आपकी क्षमता गायब नहीं हुई है। ये दबी हो सकती है, इसमें जंग लग सकता है, लेकिन ये अभी भी वहां है, इंतजार कर रही है। आपको महसूस करने, छूने, हंसी साझा करने, पकड़ने और पकड़े जाने का अधिकार है। उन चीजों को चाहना स्वार्थी या मूर्खतापूर्ण नहीं है, यह मानवीय है। वास्तव में यह आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इस संदेश में किसी चीज ने आपके अंदर कुछ हलचल पैदा की है, एक स्मृति, एक लालसा, शायद थोड़ा सा दुख भी, तो यह अच्छा है। इसका मतलब है कि आप अभी भी जीवित हैं, अभी भी खुले हैं, अभी भी सक्षम हैं। छोटी शुरुआत करें, बातचीत करें, अपने साथी का हाथ पकड़ें, अपने शरीर को हिलाएं, अपने डॉक्टर से मदद मांगें,
आप जवानी का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। किसी और की मंजूरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी भलाई और सम्मान के लिए। यहाँ एक मूल्यवान जीवन सबक है जो मैंने सीखा है। लक्ष्य यह नहीं है कि आप पहले क्या थे उस पर लौटे, या पूरी तरह से वह बनना है जो आप अभी हैं। जीवन के इस मौसम में उस सारी ताकत, कोमलता, ज्ञान और इच्छा के साथ जो इसके साथ आती है, आप इसके लायक हैं और फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। यदि इस संदेश ने आपसे बात की तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ने के लिए एक क्षण लें और अपने विचार साझा करें। आपकी आवाज आप पे मायने रखती है और आप कभी नहीं जानते कि आज किसे यह सुनने की आवश्यकता हो सकती है। स्वस्थ उम्र बढ़ने पर अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लेने पर विचार करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। आइए इस महत्वपूर्ण बातचीत को एक साथ जारी रखें।